एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो यहाँ पे देखेंगे गेट 2019 का आफ्टरनून सेशन का देखेंगे इन्वेंट्री का प्रॉब्लम जो कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से है। प्रॉब्लम ऐसा दिया हुआ, द एनुअल डिमांड ऑफ वॉल्स पर ईयर इन ए कंपनी इज 10,000 यूनिट्स, द करेंट ऑर्डर क्वांटिटी इज 400 यूनिट्स पर ऑर्डर, होल्डिंग कॉस्ट ऑफ वॉल्व इज ₹24। तो यहाँ पे देखिए कुछ डेटा आपको दिया हुआ है, जैसे ये 10,000 आपको दिया हुआ है, एनुअल डिमांड दिया हुआ है वॉल्व का। यहाँ पे देखिए ये कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे वॉल्व का करेंट ऑर्डर क्वांटिटी दिया है ₹400 यूनिट्स पर ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है ₹400 पर ऑर्डर आपको दिया हुआ है। आगे कंडीशन क्या बोल रहा है, इफ द करेंट ऑर्डर क्वांटिटी इज चेंज्ड टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देन द सेविंग इन द टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पर ईयर विल बी। यहाँ पे दो अलग अलग केसेस है, दोनों केसेस के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे देखिए सबसे पहले कॉमन डेटा लिख लेता हूँ दोनों केसेस के लिए, यानी डिमांड का वैल्यू जो है वो आपको दिया हुआ है, दैट इज 10,000 यूनिट्स दिया हुआ है, 10,000 यूनिट्स पर ईयर ये डिमांड का वैल्यू आपको दिया है। कैरिंग कॉस्ट आपको जो दिया, होल्डिंग कॉस्ट जिसको बोलता हूँ, ये दिया हुआ है आपको ₹24 पर यूनिट पर ईयर दिया हुआ है, ₹24 पर यूनिट पर ईयर दिया है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसको मैं एफ से शो करता हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹400 पर ऑर्डर, 400 पर ऑर्डर, ये डेटा आपको गिवन है, ये तीनों डेटा आपको यहाँ पे गिवन है। नाउ वी हैव टू केसेस, दो अलग अलग केसेस से देखते हैं। पहला केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या बोल रहा है, फर्स्ट वाले केस को देखते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में जो लॉट साइज, ऑर्डर का जो साइज है वो एक बार में 400 यूनिट्स पर ऑर्डर है, 400 यूनिट्स पर ऑर्डर। एक ऑर्डर में सिर्फ 400 पीस मंगवाना है, 400 पीस मंगवाना है। और सेकंड वाले केस में बोल रहा है, सेकंड वाले केस में आपका जो ऑर्डर क्वांटिटी वो EOQ है, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको सिर्फ Q बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है √2DF डिवाइडेड बाई C हो जाता है। तो देखिए पहले वाले में आपके पास X का वैल्यू है, दैट मीन्स लॉट साइज, जिसको लॉट साइज बोला जाता है, यहाँ लिख रहा हूँ लॉट साइज लिख रहा हूँ, व्हाट इज द साइज ऑफ द लॉट, एक बार में आपको 400 पीस मंगवाना है। और यहाँ पे EOQ, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं तो √2DF बाई C। तो आपके पास देखिए D का भी वैल्यू है, आपके पास F का वैल्यू है, आपके पास C का वैल्यू है, तीनों वैल्यू को उठा के आप यहाँ पर रखते हैं √2DF बाई C। तो ये Q का वैल्यू जो आ जाएगा आपका 577.35 आ जाएगा, 577.35 यूनिट्स पर ऑर्डर। इतना आपको करना पड़ेगा एक बार में, यूनिट्स पर ऑर्डर, एक ऑर्डर में इतना आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आप ज्यादा ऑर्डर कर रहे हो एज कम्पेयर टू प्रीवियस केस, करंट केस से ज्यादा ऑर्डर कर रहे हो, वैसे कंडीशन में यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ, पहले वाले केस में निकालता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट इन द फर्स्ट केस, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास D/X मल्टीप्लाइड बाई F प्लस X/2 मल्टीप्लाइड बाई C हो जाएगा। और यहाँ पे आपको सभी चीज का वैल्यू है, D का वैल्यू है आपके पास, दैट इज 10,000 आपका D का वैल्यू है, X का वैल्यू आपके पास 400 है, आप ऑर्डर करो 400 यूनिट, मल्टीप्लाइड बाई F का वैल्यू भी 400 है, प्लस X का वैल्यू 400/2 मल्टीप्लाइड बाई C का वैल्यू 24। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगा आपके पास रुपीस, ये वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा राइट 14,800 इज इन टर्म्स ऑफ रुपीस फर्स्ट वाले केस में। फर्स्ट वाले केस में आ गया आपके पास। अब सेकंड वाले केस में देखेंगे, जब आप इतना ऑर्डर करते हो, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जब ऑर्डर करते हो, तो वैसे कंडीशन में आपको जो टोटल कॉस्ट का जो वैल्यू आता है, टोटल कॉस्ट सेकंड वाले केस का, जो कि मिनिमम वैल्यू आता है, जिसको बोलते हैं, बिकॉज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे जो भी टोटल कॉस्ट आता है हमारा, वो हमेशा मिनिमम आता है, मिनिमम टोटल कॉस्ट आता है, इसका फॉर्मूला होता है √2DFC, 2DFC जिसका वैल्यू होता है। तो यहाँ से आपके पास जो टोटल कॉस्ट 2 आ जाएगा, जो कि मिनिमम होगा टोटल कॉस्ट इन सेकंड कंडीशन, ये आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ, ये आ जाएगा ₹13,856.4 आ जाएगा, रुपीज आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जब आप इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो तो आपको इतना पैसा लग रहा है, 13,856.4 लग रहा है। लेकिन जब आप 400 यूनिट्स ऑर्डर कर रहे थे पहले, तो आपको जो टोटल कॉस्ट लग रहा था वो ज्यादा लग रहा था, वो लग रहा था 14,800 लग रहा था। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर कंपनी जो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का अगर ऑर्डर देता है 577.35 यूनिट्स एक बार में ऑर्डर देगा, तो वैसे कंडीशन में कंपनी को कम पैसा लग रहा है। सो व्हाट इज द सेविंग पर ईयर, तो अगर बात करूंगा सेविंग पर ईयर की बात करूंगा, सेविंग इन इन्वेंट्री कॉस्ट पर ईयर, सेविंग इन इन्वेंट्री कॉस्ट पर ईयर। तो इन्वेंट्री कॉस्ट के पर ईयर की अगर मैं सेविंग की बात करूंगा, सो दिस विल बी राइट TC1 माइनस TC2, टोटल कॉस्ट इन द फर्स्ट केस, टोटल कॉस्ट इन द सेकंड केस हो जाएगा। वैसे कंडीशन में आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, राइट 14,800 माइनस 13,856.4, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ₹943.6 आ जाएगा, ₹943.6 इज द राइट आंसर। तो साल भर का ₹943.6 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेव हो जाएगा कंपनी के एक डिसीजन के चेंज करने के कारण। कंपनी जहाँ पे 400 ऑर्डर कर रहा था एक बार में, कंपनी जहां पे 400 पीसेस एक बार में ऑर्डर कर रहा था, अब कंपनी को कितना ऑर्डर करना पड़ेगा, EOQ दैट इज 577.35 यूनिट्स कंपनी को ऑर्डर करना पड़ेगा, तो उतने का सेव हो जाएगा। सो दिस इज द राइट आंसर। तो आपको आपका यहाँ पे तो न्यूमेरिकल डेटा टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको आंसर वहाँ पे वर्चुअल कीपैड से आपको एंटर करना था। सो 943.6 द राइट आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ एंटर करना चाहिए राइट आंसर।